गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 3.12। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें क्या बोला, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t equal to 0 to t equal to 12 सेकेंड। वैसे आप इसे प्रैक्टिस में कर लें क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपको एक अंदाजा होगा कि ग्राफ को जिस ढंग से पूरा का पूरा मतलब स्केल लेके अगर प्लॉट करना हो तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में नहीं पूछे जाते हैं। आपको अगर ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ देखना नहीं आता है तो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर। कॉम्पिटिशन में ग्राफ प्लॉट करना नहीं आएगा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो प्लॉटिंग इज ए काइंड ऑफ 11th 12th या एकेडमिक बेस एक्टिविटी है, तो आप इसको सीख लें, लेकिन इसको कंपटीशन के लिए ऐसे ग्राफ को तैयार, ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करना कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बोला, स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए। तो एक काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि 0 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच में हर कोलिजन के बाद स्पीड और हर कोलिजन में ऊपर से जमीन तक आने में जो टाइम है वो निकालना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन के अगर सोल्यूशन में एक बार डेटा निकाल के अलग कर लेते हैं बेटा, डेटा बना लेते हैं और फिर ग्राफ पे प्लॉट ही हो जाएगा। तो आप देखिएगा इनका क्या कहना है, एक बॉल ऊपर से ड्रॉप किया गया तो इनिशियल स्पीड तो 0 थी, ये कितनी ऊंचाई से गया 90 मीटर, तो हाइट जो है वो बेटा वो कितने के बराबर है 90 मीटर है। ये बॉल नीचे आती है, देखें हाइट इज 90 मीटर। अब हमें ये निकालना है कि A से B तक आने में टाइम कितना लगा। तो अगर A से B तक का आने का टाइम पता करना है तो आप बताइएगा, फ्रॉम A टू B हमें पहले टाइम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला फिट रहेगा बेटा? देखो T निकालना है और H दिया हुआ है, तो H और T में और G हमेशा आपको ध्यान है कि ऐसे क्वेश्चन में G डाउनवर्ड है -9.8 है। तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, H 90 है, U 0 है बेटा प्लस हाफ, G को अगर -9.8 लेंगे, -9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो H को भी माइनस ले लीजिएगा। क्यों माइनस? पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट को आप माइनस ले लीजिए। देखिए बेटा ये माइनस खत्म करिए, तो आप देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -90 इंटू 2 अपॉन 9.8 आया, माइनस ये माइनस हुआ, कैंसिल हुआ, तो 180। अगर आप देखें टी कितना आएगा, टी इक्वल टू √180 अपॉन 9.8 आया। और ये टाइम कितना लगा, कैलकुलेटर में डाल के आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा लगभग 4.28 राउंड ऑफ करें तो 4.3 सेकेंड आया। आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि 4.3 सेकेंड टाइम आ गया ये। तो आप देखिएगा बेटा, पहली जब टक्कर हुई तो इसका टाइम यहां से यहां तक आने का हमें ये पता चला, लेकिन जब यहां से यहां तक आए तो इसकी वेलोसिटी क्या थी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। बेटा देखिएगा यहां पर टकराने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी v हम क्या लगाएंगे बेटा, v इक्वल टू u प्लस gt लगा सकते हैं। v निकालना है, u 0 है, देखें v वी हैव टू फाइंड आउट, u 0 है, g आपका -9.8 t हुआ। अब अगर डायरेक्शन को फॉलो करना है तो आप देखें v इक्वल टू -9.8 इंटू 4.3 आएगा, मल्टीप्लाई कर लें, माइनस साइन बताता है बेटा कि डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड है, यानी नीचे की तरफ है। साइन रूल में नीचे को हम माइनस लेते हैं, बस ये बताता है। 41.9, तो वेलोसिटी इसकी टक्कर से ठीक पहले 42 मीटर पर सेकंड लगभग आती है। आप बड़ा एक्यूरेट करेंगे तो और थोड़ा बहुत माइन्यूट फर्क आएगा, लेकिन इतना ध्यान रखें। अब इन्होंने क्या बोला है कि जब ये टकरा के चलता है तो यहां पर देखिएगा, द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। फिर से पढ़ लें इसमें, at each collision with the floor the ball loses 1/10 of its speed, यानी हर टक्कर के बाद जब बॉल ऊपर की ओर जाएगी तो इसकी नई स्पीड जो होगी वो सिर्फ 90% ऑफ v होगी, क्योंकि 10% देखिएगा बेटा 1/10 लूजेस, बॉल लूजेस 1/10 यानी 1/10, यानी 10% वो लूज कर जाता है, तो बचता कितना है 90%। तो आप बताइएगा
लेट आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, अगर पहले इंपैक्ट के बाद यहां से जो पहला इंपैक्ट हुआ, वेलोसिटी इज u, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, u is how much beta? U is actually 90% of the true value. So that is equal to 90 by 100 of v. Why 90? मैं फिर बता दूं, अगर 1/10 यानी 1/10 अगर पार्ट खत्म हो गया तो 9/10 बचा, तो इसीलिए 90% आया। 9/10 आप लिखना चाहे 90% लिखना चाहे, आपकी चॉइस है। तो आप देखिए 9/10 ही आ गया और v की वैल्यू कितनी थी 42। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 21 आ जाएगा, 2 से किया ये 5 आ जाएगा, 37.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहां से यहां तक का टाइम कितना आ गया बेटा, ये डेटा लिख लो बेटा, 4.3 सेकेंड। यहां से यहां तक पहुंचने में वेलोसिटी v कितनी हो गई थी इसकी, v इक्वल टू हो गया था बेटा 42 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद टक्कर के बाद वेलोसिटी u हो जाएगी वो, दैट इज इक्वल टू 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये पता करना होगा कि इसके बाद ये पार्टिकल ऊपर तक कहां तक जाता है। मान लीजिए c तक जाता है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा। लेट टाइम फ्रॉम b टू c इज t1। बेटा यहां से यहां तक का टाइम t1 है, तो कौन सी इक्वेशन बेटा बेस्ट रहेगी। फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। नेचुरली बेटा v इक्वल टू u प्लस gt आप लगाइए, v को आप 0 लिखिए बेटा, v 0 ये 0 है बेटा, u ये वेलोसिटी दैट इज हाउ मच बेटा u 37.8 माइनस ये बेटा क्योंकि g इज -9.8 इंटू t, तो therefore t equal to 37.8 upon 9.8। yeah, आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, t1 इक्वल 3.86, तो t1 बेटा यहां से यहां तक का टाइम हो गया, t1 इज 3.86 सेकेंड आया। 12 सेकेंड तक बताना था, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा 0 से 12 सेकेंड। तो अगर आप देख लें इनका टोटल कितना हो गया, ये लगभग 4 हो गया, ये 4.3 8 आ गया। अभी 8 सेकंड तक का हिसाब किताब पता चल गया। आप बताइएगा C से D तक जमीन तक आने में भी टाइम इतना ही लगेगा, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना नीचे आने में लगता है अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये टाइम t1 था और इसे अगर हम t1 डैश लिखते हैं तो एंड t1 डैश इज ऑल्सो इक्वल टू t1 इक्वल टू 3.86। अगर मैं टोटल टाइम देख लूं बेटा, देखिएगा टोटल टाइम अगर हम निकाल लें t1 प्लस t1 डैश, देखिएगा ये 4.3 है प्लस 3.86 प्लस 3.86 12.02 आ जा रहा सेकेंड। तो बस यहीं तक रुक जाइए। मैं पता ग्राफ हमें 0 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड तक ही प्लॉट करना है, तो टाइम आ गया। क्या t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 12.02 सेकेंड तक सारी वेलोसिटीज पता है? एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ वेलोसिटी 0 है, इस जगह पे वेलोसिटी v हम निकाल चुके हैं ये। इसके बाद कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी कितने के बराबर है, ये 37.8 निकाल चुके हैं। ये पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा, टाइम हमें पता चल चुका है। आपको पता है बेटा एट द सेम लेवल वेलोसिटी मस्ट बी सेम अगर एयर रेजिस्टेंस 0 है। तो देखिए इस पॉइंट से ऊपर की ओर चलने की वेलोसिटी जो थी u थी इतने के बराबर, तो इस पॉइंट पर जब ऊपर से जाकर के ये टकराएगा तो एट द सेम लेवल वेलोसिटी मस्ट बी द सेम, यानी v1 इज ऑल्सो इक्वल टू u। तो आप देख लें v1 इज इक्वल टू u इक्वल टू 37.8। ये अब यहां पर v1 लिख लें। अब इन्हीं का ग्राफ हमें प्लॉट में t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 12 सेकेंड तक का ग्राफ दिया है। तो आइएगा जरा देखिएगा ग्राफ में, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। स्पीड और टाइम में ग्राफ दिया है, स्पीड और इधर की ओर टाइम आप लेंगे। t लिया 2 4 6 8 10 और 12 सेकेंड तक कर लेते हैं। अब आप देखिएगा क्या बोला है ग्राफ में, यहां पर इसकी स्पीड 0 थी, लेकिन जब तक वो जमीन पे आया है तो A से B तक उसे टाइम लगा था 4.3 से। मान लीजिए 5 है, ये 4.3 आता है, ये पॉइंट 4.3 को रिप्रेजेंट करता है। 10 20 30
40 42। तो देखिएगा इस टाइम पर वेलोसिटी 42 के करीब। पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर चल रहा है। अब तुम कहोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे? एक्सेलरेशन इज g 9.8, और जब 9.8 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसका मतलब है स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, देयरफॉर ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बिकॉज पार्टिकल वाज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। करेक्ट? तो इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो 9.8 के बराबर आएगा। ठीक है, ये आया। तो आप देखिएगा ये ग्राफ यहां से यहां तक प्लॉट किया, t=0 से यहां तक आया। यहां तक आने में टाइम कितना लगा था? 4.3 सेकंड के करीब लगा। 4.3 सेकंड यहाँ पे टाइम है, और स्पीड इसकी हो गई थी 42, इसलिए यहां तक ले गए। राइट? इसके बाद देखिएगा यहां से निकलने के बाद यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? अब इसको टाइम लगता है 3.86। तो अगर अब आप 4.3 में 3.86 को अगर ऐड कर 8.16 सेकंड, लगभग 8.16 सेकंड पर, यानी जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा तो ये पूरा टाइम कितना हो गया? 8.16 सेकंड। यहां पर टक्कर से पहले वेलोसिटी देखिएगा बेटा, यहां पर कोलिजन से पहले वेलोसिटी 42 थी, लेकिन जस्ट आफ्टर कोलिजन 7.8 हुई। तो इसका मतलब है इस जगह जो टाइम इंटरवल था वो लगभग 0 लिया जा रहा है। जब इंपल्स आता है तो टाइम नेग्लिजिबल होता है। तो आप तो पहले तो ऐसा करें कि स्पीड को गिरा करके 37.8 तक लाइए। तो ये 35 है अगर, तो ये 37.8 हम मान लेते ये बेटा 37.8 अगर मान ले, तो यहां तक जो स्पीड गिरती है ग्राफ की ऐसे गिरती है। देखिए ये आया, मतलब ये गया वेलोसिटी, फिर बड़ी तेजी से लगभग नेग्लिजिबल टाइम में गिर के यहां तक आई, और उसके बाद अगले कुछ टाइम में इसकी स्पीड यहां तक 0 तक गई। और समझिएगा फिर से, यहां से यहां तक का टाइम लगा 3.86 सेकेंड। अगर 3.86 को 4.3 जो कि यहां तक टाइम था जोड़े तो कितना 8.16 आया। तो इसका मतलब इस जगह तक जाने में इसको पूरा टाइम लगा 8.16 सेकेंड में, और 8.16 ये 9 है तो 8.16 यहां ले लो, यहां तक आकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो इस ग्राफ को इस जगह से आप ऐसा करिए 0 तक ले आइए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, फिर हमें यहां तक लाना है। तो आप बताइएगा अब 0 से वेलोसिटी यहां तक जाके कितनी आएगी? अभी मैंने समझाया कि इस जगह वेलोसिटी अगर u थी तो एट द सेम लेवल वेलोसिटी v1 भी u के बराबर होगी। देखो v1 u के बराबर है, और कितना है? 37.8 के बराबर। और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा बेटा? अगर ऊपर जाने में टाइम 3.86 लगा था तो नीचे आने में भी टाइम 3.86 लगेगा। तो आप ऐसा करो, 8.16 में 3.86 अगर जोड़ो तो 12.02 आया था। तो यहाँ पर टाइम लगभग 12.02 या 12 ले लीजिए, और इस जगह वेलोसिटी बेटे कितनी हो जा रही है? इस जगह v1 की वेलोसिटी u के बराबर 37.8, तो 12.2 पर ये 37.8 वापस ड्रॉ कर दीजिए, ये आया ये पोर्शन। ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। आप इस ग्राफ को ध्यान से देख लें, केवल प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ में ये आपको हेल्प करेगा, और ऐसी कोई इतनी बड़ी आवश्यकता इसकी नहीं होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बेटा। इट वाज क्वेश्चन नंबर 3.12। चैनल आप देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से कई बच्चे चैनल देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और हमारे आपके बीच की बॉन्डिंग बनी रहेगी। साथ ही साथ जो दूसरा चैनल है फिजिक्स फंडे विद एम सिंह सर, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।